अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माराय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1। द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इन ए कंपनी इज़ गिवन बिलो। ये एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें बेसिक सैलरी जो है उसके ऊपर एक रेट है। रेट को हम जो है वो वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी बेसिक सैलरी निकलती है। और ओवर टाइम सैलरी जो है उसके ऊपर भी एक रेट दिया हुआ है, उसको हम ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी ओवर टाइम सैलरी निकलती है। और टोटल सैलरी जो है वो हमारी बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें तो वो हमारी टोटल सैलरी आ जाती है। तो हमसे इस प्रोग्राम में ये पूछा जा रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने दो चीज़ें लेनी है। एक तो आपने यूज़र से लेने हैं वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय और दूसरी लेना है कि ओवर टाइम आवर्स जो हैं वो आपने लेने हैं एम्प्लॉय से। तो ये देखें, वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय एज इनपुट, यानी उसने बेसिक सैलरी की जो वर्किंग आवर्स हैं वो उसके तौर पर कितने घंटे काम किया है और ओवर टाइम के लिए उसने कितने घंटे काम किया है। ये दो चीज़ें हमने लेनी है और इनके ऊपर हमने कैलकुलेट ये करना है कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए हम इसको समझ लेते हैं कि इसके लिए वेरिएबल कितने हमने करने हैं, कॉल कितने करने हैं और उसके बाद हमने इसको किस तरह से जो है वो फाइनलाइज करना है और किस तरह से इस प्रोग्राम को लिखना है। तो यहाँ पर देखें, जो यूज़र से वो पूछ रहा है ये वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम, दो वेरिएबल तो यहाँ पर हो गए हमारे। उसके बाद हमने बेसिक सैलरी को डिफ़ाइन करना है कि बेसिक सैलरी क्या है, ये चीज़ हमने डिफ़ाइन करनी है। तो उसके लिए बेसिक सैलरी के लिए भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसके बाद ओवर टाइम को भी हमने डिफ़ाइन करना है, ये चीज़ हमने वहाँ पर बतानी है। उसके बाद टोटल सैलरी भी हमने बतानी है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल हो जाएगा। तो ये तीन वेरिएबल ये हो जाएंगे, चौथा वेरिएबल ये वर्किंग आवर्स का हो जाएगा और पांचवा वेरिएबल जो है वो ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय जो है ये हो जाएगा। तो टोटल 5 वेरिएबल जो है वो हमने लेने हैं। तो अभी हम इस प्रोग्राम को जो है वो लिखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से जो है इसको हम आउटपुट लेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे वर्किंग आवर्स, उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम लेंगे ओवर टाइम, उसके बाद तीसरा वेरिएबल बेसिक सैलरी, उसके बाद हमने लेना है ओवर टाइम सैलरी या सिर्फ ओवर टाइम ले लें। उसके बाद हमने लेना है टोटल सैलरी। तो टोटल के लिए सिर्फ टोटल वेरिएबल ही ले लेते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो हमारी लाइन जो है वो लंबी ना हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने वेरिएबल लिए वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम आवर्स, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम आवर्स एंड टोटल। तो अब हमने क्या करना है, यूज़र से दो चीज़ें लेनी है। एक तो हमने लेना है जी इंटर योर वर्किंग आवर्स। अब इसको हमने महफूज भी करना है। इसको हम वर्किंग आवर्स में महफूज करेंगे। उसके बाद हमने दोबारा जो है वो यूज़र से एक चीज़ लेनी है ओवर टाइम आवर्स के लिए। तो उसके लिए एक और प्रिंट है फंक्शन, इसको हम स्कैन एफ के ज़रिए से महफूज करवाते हैं। उसी तरह से ये हमारे ओवर टाइम आवर्स होंगे। तो ओवर टाइम आवर्स के अंदर जो हमने वेरिएबल लिया था वो ले लेंगे। यहाँ पर स्कैन एफ के ज़रिए जो है वो एंड जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, बेसिक सैलरी और ओवर टाइम को हमने डिफ़ाइन करना है और टोटल जो सैलरी है उसको डिफ़ाइन करना है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी जो हैं इनको हमने डिफ़ाइन करके टोटल सैलरी जो है वो दिखानी है। तो बेसिक सैलरी जो है वो हमारी क्या है, वो है हमारे पास रेट। अब रेट जो है वो यहाँ पर हमें सवाल में नहीं दिया गया। ये देखें, बेसिक सैलरी की जो है वो हमने कैसे लेनी है, पे रेट पर आवर और वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो वर्किंग आवर्स होंगे जो हमने लेने हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है रेट से। तो ये रेट आप अपनी मर्ज़ी का लेंगे, इसमें आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं कि आप कितना रेट लें, क्योंकि उसको चाहिए था कि वो रेट बता देता ताकि हम उसी रेट के मुताबिक लेते। तो इसमें अब हर बंदे का अपना अपना जो अगर वो रेट लेगा तो उसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट आ जाएगा, जिसमें वो जो है वो थोड़ी सी मसला भी आ सकता है। लिहाजा चलो जो भी है, तो उसने हमें रेट नहीं दिया तो हम रेट खुद जो है वो तय करेंगे। हमने बेसिक सैलरी के लिए क्या करना है, ये जो वर्किंग आवर्स हैं हमारे ये वाले, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
100 के साथ, तो हम रेट जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि 100 उसका रेट है बेसिक सैलरी के ऊपर। उसके बाद जो ओवर टाइम, उसके बाद हमारे पास है जी ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम जो सैलरी है उसके लिए। ओवर टाइम सैलरी के लिए क्या है जी, हमारे पास ये ओवर टाइम जो आवर्स हैं ये इसको वो कॉपी कर लेते हैं ताकि जो है ये यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है फ़र्ज़ किया कि इसका रेट जो है ये है, क्योंकि वहाँ पर सवाल में उसने नहीं बताया हुआ। अब हमने टोटल सैलरी बतानी है कि टोटल कितनी बनती है, टोटल को बराबर करेंगे ये बेसिक और ओवर टाइम। यहाँ पर उसने बताया है टोटल कैसे बनानी है, टोटल में उसने कहा कि बेसिक और ओवर टाइम को आपने जमा करना है, तो हम इसको जमा कर देंगे। टोटल के अंदर हम इन दोनों को जमा करेंगे, बेसिक एस, उसके बाद प्लस हमारे पास ओवर टाइम आ जाएगा। तो ये हमने दोनों को जमा कर दिया। अब हमने प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से ये सैलरी जो है वो दिखा देनी है, द टोटल तो ये टोटल होगी यहाँ पर हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर दिखा दें। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, इसको हम अब जो है वो आउटपुट इसका लेते हैं, इसको महफूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमने क्या मिसिंग कर दिया है, ये वेरिएबल में देखें हमने वहाँ पर वर्किंग आवर्स लिया है, यहाँ पर हमने एस मिसिंग कर दिया। तो जो है प्रोग्राम जब भी चलेगा वो उसको मैच ही नहीं करेगा कि ये आपने उधर जो है वो बताया नहीं तो ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर वो गलती उसने शो की है, तो इसको हम दोबारा से कैलकुलेट करें। तो अब हमसे वो पूछ रहा है इंटर योर वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर हमारे कितने वर्किंग आवर्स हैं जी, 5 हैं। उसके बाद ओवर टाइम वर्किंग आवर्स कितने हैं वो बताने हमने, वो हमारे 2 हैं। तो ये टोटल सैलरी जो है वो इम्प्लाई की वो उसने बता दी है, वो 900 बनती है। अब जो इसका जितना रेट आप तब्दील करते जाएंगे इसकी वैल्यू में तब्दीली आती जाएगी, लेकिन जो उसने फार्मेट दिया था उस फार्मेट के मुताबिक हमने इसको कैलकुलेट किया है और उसी के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।